कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। जिस तरीके से कार्यक्रम शुरू होते ही आपके कॉल्स हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने स्टूडियो में रेडी हो जाते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रहते हैं विश्व के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो लगातार आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, बिना देरी किए हुए कॉलर्स को शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलर राजीव जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ जबलपुर से। राजीव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर दादा जय जिनेंद्र, मैं जबलपुर से राजीव जैन बोल रहा हूँ। सर हाँ। मेरे घर के ईशान कोण में सीढ़ियाँ बन गई हैं, जिसके कारण मेरे घर में बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या इसका तोड़ हो सकता है और के क्या उपाय हो सकते हैं, आप बताने की कृपा करें ताकि मेरी सीढ़ी भी ना टूटे, और यदि तोड़ना है तो वो भी बताने का कष्ट करें। देखिए, यदि आपके घर में सीढ़ी ईशान कोण पे है तो क्या आपके घर में बच्चों का स्वास्थ्य या बच्चों का अध्ययन या फिर मानसिक दबाव बना रहता है क्या? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बात बात में झगड़ते हैं और कहना नहीं मानते हैं। मानसिक दबाव भी हर सदस्य के घर में बना रहता है, चाहे बड़े हों या छोटे हों। जी बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आपस में हम लोग मतभेद भी होता रहता है। वास्तु पुरुष का मस्तिष्क का स्थान वही होता है। यदि उस पर सीढ़ियां निर्मित कर दी जाती हैं तो निश्चित रूप से वह भारीपन रहता है। जैसे ही घर में आते होंगे वैसे ही भारीपन छा जाता होगा। इसलिए राजीव जी, आप कृपा कर यदि संभव हो सके तब सीढ़ियों का स्थान परिवर्तन कर दें। यदि करना संभव ना हो, यदि आपके पास इतना पैसा ना हो, तब ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक चांदी का तार लेके कितना जितने स्थान पर नीचे से सीढ़ी गई हैं, शायद 3x4 वाले स्थान में गई होंगी, तो उस स्थान को नीचे से जियोपैथिकली का मतलब होता है भूमिगत, उतने स्थान को कट कर दें तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि चांदी का तार नहीं भी डाल सकते हैं तब एक ऑयल पेंट से लेकर के सफेद रंग की पट्टी चारों तरफ घुमा दें, तब भी परिणाम प्राप्त होंगे। यदि इतना भी ना कर सकें तो सीढ़ियों के ऊपर जाकर के एक सफेद रंग का पिरामिड लटका दें, जिससे कि वह सारी की सारी एनर्जी जो है वो पिरामिड ऐसा करेगा जो कॉस्मिक एनर्जी को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, और वहां पर जो भी चढ़ेगा सीढ़ियों पर उसके लिए पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी प्राप्त होगी। जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र साहब। ठीक, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र राजीव जी, आप इसको पालन करें, आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। यदि ना मिले तो पुनः मुझसे संपर्क करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ कनक पटेल जी जुड़े हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ पूछना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में। कनक जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। नमस्कार, मैं कनिष्क पटेल बोल रहा हूँ गार्डन वाला से। हाँ पटेल जी, बोलिएगा। मैंने आपका पारस चैनल पे आपका वो देखा था प्रोग्राम। जी। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था। मेरे साउथ वेस्ट में, मेरे घर के सामने साउथ वेस्ट में एक सेप्टिक टैंक है, जिससे मेरे घर में परेशानियां, बीमारियां हैं, और तो उससे आप हमें उपाय बता दीजिए। यदि आपके घर के साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक यानी कि गड्ढा है और मल को इकट्ठा करने का, देखिए घर के पूर्वज लोग पहले साउथ वेस्ट में एक गड्ढा खोद करके धन को इकट्ठा करते थे पश्चिम दिशा में, लेकिन इसमें मल इकट्ठा होने से वहां वैसे ही साउथ वेस्ट में नकारात्मक एनर्जी इकट्ठी होती है, इंफ्रारेड किरणें इकट्ठी होती हैं, और गंदगी में और गंदगी जाकर के पूरे समुचित एरिया को गंदा कर देगी, और उसके कारण आपके घर में रोग, शोक, भय और इसके अलावा कभी भी घर में शांति का वातावरण निर्मित कदापि नहीं हो पाएगा। बच्चों का पढ़ने में मन कदापि नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, कभी कभी घर में प्रवेश करते ही ऐसा मन होता है कहां से मैं इस घर में आ गया। इसलिए आप अपने उस सेप्टिक टैंक को, मैं यूं तो नहीं कहूंगा कभी भी किसी भी सेप्टिक टैंक को बंद कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी सेप्टिक टैंक को बंद कर देते हैं, एक सेप्टिक टैंक को बंद करना
या फिर एक नगर के लोगों को आग में जला देना मौत के घाट में उतार देने के बराबर पाप का बंद होता है, क्योंकि उस सेप्टिक टैंक में अरबों खरबों जीव रहते हैं और आप अपने इस निमित्त से मल फेंक देते हैं तो वह जीव मर जाते हैं। नेचुरली प्रोसेस का होना बात अलग होता है, इसलिए आप उसका निवारण करें। आप उसके चारों कॉर्नर में मरकरी के 4 पिरामिड डाल दीजिए और उसके नैऋत्य कोण पर चारों तरफ पीला पट्टा लगा दीजिएगा और 3 लेयर सीमेंट की डाल दीजिएगा, तो उसका निवारण हो जाएगा। इससे आपको 50 से 60% तक आराम हो जाएगा। जब कभी आप अपने नवीन घर में सेप्टिक टैंक निर्मित करें तब ऐसे नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में ही निर्मित करें, अन्यथा अन्यत्र कहीं निर्मित करने पर विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। और निश्चित रूप से यह बहुत ज़्यादा कष्टप्रद जब होता है, क्योंकि जब यदि कोई भी सेप्टिक टैंक गलत जगह बन जाता है तो उन घरों में रोग कभी पीछा कदापि नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर निर्मला नाहर जी जुड़ी हैं भोपाल से हमारे साथ। निर्मला जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? जी डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। मैं निर्मला नाहर भोपाल से बोल रही हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। से भारत चैनल पर आपका प्रोग्राम देख रही थी और मुझे धार्मिक रूप से वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं छोटे बेटे को आपके पास में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। अच्छा अच्छा। और वहाँ से आने के बाद में उसने स्वर के बारे में भी मेरे को बतलाया, तो मैं अपने दूसरे बेटे बहू को और मैं खुद आना चाहती हूँ। तो आपके अच्छा। स्वर विज्ञान का कैंप कब लगेगा, तो ये जानकारी मेरे को चाहिए जिससे मैं उसका लाभ उठा सकूं। स्वर विज्ञान का कैंप आगामी आने वाले 23 और 24 जुलाई को दिल्ली में, इंदौर में नहीं, अब यह कैंप आयोजित होगा दिल्ली में। चूंकि 23 तारीख को रिक्ता तिथि पड़ रही है और रिक्ता तिथि के दिन शनिवार पड़ रहा है, शनिवार पढ़ने से वह सिद्ध योग बन रहा है। सिद्ध योग यानी कि जिस विद्या को सीखा जाए वो सिद्धिदायक होगी, और इसी दिन आनंद योग पढ़ने से डबल योग हो रहे हैं। यदि कोई विद्या सही मुहूर्त में ग्रहण किए जाए तो निश्चित रूप से आपके जीवन को आनंदमय सिद्धिमय बना सकती है। तो यह एक ऐसी विद्या है जो निश्चित रूप से रोगों का पलायन ही नहीं कराती, आपके जीवन में उपलब्धियां सफलताओं के अंबार लगा देती है। तो ध्यान रखिएगा, यह दिल्ली में हौस खौस में आयोजित की जाएगी 23 और 24 जुलाई को दिल्ली में। आप निश्चित रूप से अपने बहू को और आप स्वयं आ सकती हैं और इस विद्या का लाभ उठा करके आप लोगों की सेवा और अपने जीवन का कल्याण कर सकती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है यहाँ पर कि आपने डेट दे दिया। स्वर विज्ञान जो आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, स्वर विज्ञान ही नहीं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे उस ट्रेनिंग में, कि जिसके माध्यम से वो चीज़ों को समझ सके और अपने अंदर जो बॉडी के अंदर ईश्वर ने हमारे अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति दी है कि हम उसे जागृत किस तरीके से करें, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद ये सब बातें भी आप उस ट्रेनिंग में बताने वाले हैं। जी हाँ, मैं वह सारी बातें इस ट्रेनिंग में बताऊंगा जो सुखचंद आचार्य ने ज्ञानर्णव में बताई। ये बातें मेरी कदापि नहीं है, ये तो सुखचंद आचार्य द्वारा लिखित ज्ञानर्णव ग्रंथ की बातें हैं, जिससे कि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा करके हर फील्ड में लाभ उठा सकता है। एजुकेशन के फील्ड में बच्चा अपनी तरक्की सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यापारी व्यक्ति स्वर विज्ञान का लाभ उठा करके व्यापार में सफलता हासिल कर सकता है। और अध्यात्म का व्यक्ति अध्यात्म में अपने चरण मन की एकाग्रता स्थिरता ला सकता है। और गृहस्थाचारी अपने घर में हर कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। समय से पहले ही उसे अपने कार्य पूर्ण हो जाते हैं यदि स्वर का सहारा लेके कोई भी व्यक्ति अपनी दिन भर की दिनचर्या को करता है तो। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बात साफ हो रही है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास यानी दिल्ली एनसीआर में जितने लोग भी डॉक्टर साहब को जानते हैं और चाहते हैं, वो उनके रिलेटिव, उनके घर का कोई मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो आपके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। और आप किस तरीके से इसमें अपना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी किस तरीके से मिलेगी डॉक्टर साहब? इसमें जानकारी आपको
कि इसमें क्या सिखाया जाएगा, ये जानकारी जी नहीं, कि इसमें अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तब मेरे कॉल जो चल रहे हैं ये नंबर, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मेरी वेबसाइट है, मेल आईडी के से भी भेजें, या फेस वाला पेज है इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, इंफॉर्मेशन भेज दें तो आपके लिए रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। और इसमें 5,000 रुपए की फीस प्रति व्यक्ति होगी। इसमें सारा लिटरेचर और सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। 2 दिन का सारा आपके लिए भोजन, ब्रेकफास्ट, इसके साथ साथ जो भी सामग्री, दिनचर्या की सारी चीजों के साथ साथ आपको एक बैग, किट, 5 एलिमेंट को बैलेंस करने वाले सारे आइटम, इसके साथ साथ 15 जो चीजें हैं आपके लिए स्वर विज्ञान की, वह भी आपको प्रदान की जाएंगी। जी बिल्कुल, फिर देर किस बात की है, जल्द से जल्द फोन लगाइए और अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन बाहर वालों के लिए यदि रुकने का एकोमोडेशन नहीं होगा, यदि एकोमोडेशन होगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। जी बिल्कुल, वहाँ पर रहने के लिए, कि जो बाहर से आएंगे ऑब्वियसली उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होगा, तो एकोमोडेशन चार्जेस वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तमाम बातों की जानकारी ये जो पैसा लिया जा रहा है ये मेरे लिए कदापि नहीं है, सारा का सारा पैसा आपके ऊपर ही व्यय किया जाता है, क्योंकि इतने मिनिमम खर्चे आ ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन का समय भी है और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इस ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है, चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो आप पे ही यूज किया जाता है। तो फिर देर मत कीजिए, जल्द से जल्द फोन घुमाइए और अपनी सीट रिजर्व कीजिए। दिल्ली में डेट नोट कर लीजिए, 24, 23 और 24 जुलाई को ट्रेनिंग दी जाएगी हौज खास विलेज में। तो आप जल्द से जल्द अपनी सीट रिजर्व कीजिए। चलिए डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अगले कॉलर हमारे साथ आर्यन जी जुड़े हैं दिल्ली से। आर्यन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आर्यन जी। हाँ, मैं आर्यन आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेरी क्या लाइफ प्रॉब्लम में। हो रही है आर्यन जी आपको? मेरे को धीरे धीरे क्या है, अभी पैसे की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है, मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। मैं अच्छा, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। बढ़ता जा रहा। हाँ जी। कर्ज आपने क्यों लिया? बस ऐसे ही, पता नहीं चलता कि सारे पैसे किसी से लेता हूँ, इधर से उधर हो जाते हैं, कुछ भी एक पैसे के बारे में मेरे को पता नहीं चलता। और धीरे धीरे क्या है, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है, मेरे घर पे भी दिक्कत आ ही रही है। तो मैं इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि हाँ ये मतलब कैसे हो सकता है क्या? देखिए, मैं आपसे उसके पहले पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जो अपना पैसा रखा हुआ है पश्चिम दिशा में कदापि नहीं रखा होगा? पश्चिम से हटके वायव्य कोण पे तो नहीं रख दिया आपकी तिजोरी जहाँ पैसा रखते हैं? हाँ सर, ऐसा ही है कुछ। उत्तर और पश्चिम के बीच में रखा जाता है क्या पैसा? हाँ जी हाँ। तो निश्चित रूप से पैसा रुकेगा कहाँ? यदि उत्तर पश्चिम में, वायव्य कोण में, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी रख दिया है, हाँ जी, तब भी पैसा नहीं टिकेगा। अब आप अपना पैसे को लाभ और प्राप्ति यानी पश्चिम दिशा में रख दीजिएगा तो निश्चित रूप से पैसा रुकेगा। दूसरी बात, कर्ज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां से पैसा रुक नहीं पा रहा है, बरकत नहीं हो पा रही है। आप लाभ और प्राप्ति के पश्चिम दिशा में एक तिजोरी बना करके आप रख दीजिएगा या कोई भी शेप में, और उस पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि वह एक ऐसी जगह है जहां पर धन की बरकत की जानी है, तो उसमें निगेटिव एनर्जी कहीं से भी ना आ पाए। तब उसमें पीली सरसों, सफ़ेद सरसों, काली हल्दी रख दीजिएगा तो धन की बरकत अवश्य होगी। और एक छोटा सा त्रिधातु का पिरामिड उस गले में जरूर स्थापित कर दीजिएगा। आगामी आने वाले गुरु पुष्यार के योग को बना करके और इसमें स्थापित करने पर आपके धन की बरकत अवश्य होगी। और सफेद आंकड़े की जड़ को यदि आप अपने गले में स्थापित करते हैं तो और धन बढ़ेगा। आप कर्ज ही नहीं अपितु लोगों को कर्ज देने लग जाएंगे। पैसा अभी आपका जो बकाया कर्ज है आप मंगलवार को देने अवश्य जाइएगा, और जिस व्यक्ति को दें खाली स्वर में जाकर के उसे दे दीजिएगा। आप बहुत जल्दी रिक्त हो जाएंगे, डॉक्टर साहब कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बात ये है कि मैं और कई लोगों से ऐसी जानकारी ले चुका हूं जो ज्योतिषचार्य हैं या बाकी वगैरह, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या लगता है कि हाँ बहुत ऐसा? सारे लोगों से ली होंगी आपने जानकारी, कहीं
किसी ने कहा होगा ये जाप करिए, ये हवन करिए, ये तोड़िए, ये फोड़िए, ये लगाइए। मैं आपसे कुछ नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ आपके पैसे का स्थान परिवर्तन करवा रहा हूं और आपकी तिजोरी में सिर्फ 10-25 रुपए की सामग्री रखवा रहा हूं। ना मैं आपसे कुछ ले रहा हूं, ना आप मुझे कुछ दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने सही स्थान पर आप अपना वास्तु का सही स्थान दे रहे हैं अपने पैसे का। कई लोग बड़े भटकाव में रहते हैं, अपना अर्थ को लाभ पहले सोचते हैं, दूसरे को हो या ना हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप सही तरीके से चुनाव करते हैं कि हमें किसकी बात को मानना है और किस बात को मानना है, तब आप अपने उस जो दोष निवारण का उपाय बताया जाता है उस पर निरीक्षण करें, उसका परीक्षण करें कि इसमें किसका स्वार्थ निहित है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर लगातार दर्शक आपसे बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो दूसरे प्रोग्राम्स देखते हैं उसके अंदर एस्ट्रोलॉजर या जो भी गेस्ट होते हैं वो सीधे सीधे 2 मिनट में आंसर देके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप जब तक जो हमारे दर्शक संतुष्ट नहीं हो जाता उसे बात करते रहते हैं। संतुष्टि नहीं, मैं तो उसका जब तक दोष निवारण नहीं होगा तब तक उस दर्शक के साथ हमेशा हमेशा के लिए हूं, क्योंकि मुझे उपाय नहीं बल्कि उसका निवारण करना है और निवारण जब तक वह पूरा करके मुझे परिणाम देता है। इसलिए आज मेरे जो क्लाइंटेज हैं एक भी कम नहीं होते, जितने पुराने हैं आज भी वो मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि उन्हें परिणाम प्राप्त होते हैं। जी बिल्कुल, यही रीज़न भी है कि लगातार हमारे भी पीसीआर में फ़ोन्स बजते रहते हैं और यही प्रयास करते हैं कि लोग आपसे बात कर सकें। लेकिन हमारे पास भी समय का अभाव रहता है, इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहिएगा और हम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पर आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वास्तु से क्या है लाभ? वास्तु कहाँ से आया? समूची सृष्टि 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है। सृष्टि के परिवर्तन से हम अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला सकते हैं। सृष्टि के सम्यक संतुलन से हमारा मानसिक संतुलन बन सकता है। असफलता और बाधाओं से मुक्ति, आनंद, उल्लास, रिश्तों में मिठास को बढ़ाया जा सकता है। खटाई में पड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य, आत्मविश्वास, बच्चों की शिक्षा में सुधार और बंद पड़े व्यापार को चालू किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें डॉक्टर राजेंद्र जैन, वास्तुविद, भूवैज्ञानिक। 09826909074, 08103877792। email geocat1008@gmail.com